में प्रीति भगवत संबंध सारा दुनिया में आनंद ब्रह्मांड में आवर जंगम में और में प्रीति भगवान में प्रीति होने से और भगवान का वैभव तमाम वस्तु दर्शन करने से कोई वस्तु में इनको त्याग देने के विचार नहीं आते हैं, हिंसा करने के विचार नहीं, सबसे प्रभु का प्रिय है। यही अवस्था जो है यही सहज अवस्था ही शांति का ये बताया प्रहलाद जी विश्ववादियों का अधिक बहुत ज्यादा है। सब नारद जी कहते अतः यही प्रसंग नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बने युधिष्ठिर नारद श्री नारद उदास अतः विश्वता सर्वे शिक्षा गुरुनितम जौगृह निरवद्युक्ता नहीं बुद्ध। इस प्रकार दुष्ट बालकों या प्रभाव का मुखारबिन से इस प्रकार सारगर्भ तमाम शास्त्रों का निचोड़ उपदेश श्रवण कर लिया ग्रहण कर। जब श्रवण का तमाम उपदेश प्रभाव का दुष्ट बालकों ने ग्रहण किया इसलिए निर्विद्युक्ता इसमें निर्विष्टता इसमें कोई दूषित वस्तु नहीं है। प्रहलाद जो बात कहा इसमें निर्विद्युक्ता निर्दुष्टता दुष्ट बात नहीं है, दूषित बात नहीं है। इसलिए अति उत्तमता सबसे उत्तम ही उपदेश जब उसे मिला तदेव जागृतु वही ग्रंथ गुरुगुण शिक्षित न गुरुपुत्र करा दे एवं तो शिक्षा नहीं जीव कारण पढ़ा कि जीव से न बुद्धि जीव से ग्रहण नहीं किया। अथाचार्य सुदत्ते संगति विवेकांत संस्कृता आलस्य भीत स्त्रीतो राज्य आवेदन जब संग अमर्त देव ने देखा अथवा ऐसा मतलब दुष्ट नाम इसका बाद जब संगम को देखा दुष्ट बालकों का दुष्टों का लेखों का बुद्धि दिन विष्णु भगवान में लग गया और एक विष्णु बालकों का दिन भगवान में लग गया। ये देख एकांत संस्कृता आलोचित कैसे कैसे आलोचित कैसे देखो भगवान में लग गया आपको दिखाई देता है लिंगत्व लिंग लक्षण द्वारा जिनका भगवान में दिल लग गया होगा उनके किसी का लक्षण होगा कथा वार्ता आचार व्यवहार क्रियाकलाप उसका भी होता है। जिसका दिल विषय में लग जाता है उसी का भी कथा वार्ता आलोचना चलना फिरना एक लक्षण। यही लक्षण द्वारा उन्होंने समझ लिया जिसके बालकों का भगवान लिंग चिन्ह लक्षण भगवत भक्त का एक लक्षण होता है और विषय का और एक लक्षण होता है। गुरु का एक लक्षण नहीं, गुरु का उद्देश्य जीवन का नहीं, गुरु काम कर गुणे खाते गुणी चलते गुणी शक्ति करते सब करते एक लक्षण अलग ढंग से करते ये समझ लिया लिया सब उनका जब डर का मारे से जल्दी जाके किसी को पास बच्चों को संवाद मिलेगा गुरुदेश चलो पुत्र हिंदू मनोदधि चित्ता पुरुषयावाचा प्रभावम आहे समापातेन तिरस्कृतेन चुष्टित पुरुषयावाचमदान्तम तद्दंजलि नवस्थितम तर्पः पदाहवैवत्सतम प्रविधिना। जब हिरण्य किसी के पास जाके वही संग समस्त बताया कि महाराज सब देना चाहिए प्रभाव का संग से तमाम वस्तुओं का लेकर जितना था हमारा सुनने और विष्णु भक्ति आपका दिल भगवान में लग गया अब बना हो गया महाराज इतना मेहनत करते हुए
एक आयरन में ट्यूब में रखा हम बनाते, लेकिन इनका काम क्या रहने देंगे कि बाहर का भी नहीं जा सकेगा, अभी वहां पर भी थोड़ा प्रश्न कैसे हो और मारने को इतना कोशिश कर तब भी थोड़ा नहीं मारा, तब तो बहुत जबर हो गया। इस प्रकार अप्रिय वाक्य श्रवण करते हुए जब कठोर जवान को साधने लगा, उपावेश चल विदत्वा पुत्र हंतुम मनोदधे चित्ता पुरुषयावाच प्रभावम। तब क्रोध जब हुआ, क्रोध में उनका शरीर कंपित होने लगा, खांसने लगा, कंपित कारोबार में पुत्र प्रभादन हंतुम माना, अब पुत्र का भी मेरा हाथ को मारने का माए को भी इसको खत्म करेगा। एक कारण बहुत आदमी को बहुत तरीका से बच्चा को मारने के लिए उनका जन्म किया, अभी माए अपना हाथ पुत्र हंतुम मनोदधे, मन में एक निश्चय है, रावण हंतुम मनो संकल्पम कृतवा, अब मैं प्रकृति दारुणा प्रकृत्या स्वभाव एव दारुणा अति उग्र स्वभाव में ही राजसिक स्वभाव जिसका उसका प्रकृति दारुण होता है, पूर्ण होता है। मैं भी देखता जिसका राजसिक आदत था तो अच्छा होने की कोशिश करने से भी स्वभाव में आ जाता है, जिसका तामसिक स्वभाव है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है गॉट इन दिस रिस्पेक्ट। तो तामसिक भाव को त्याग देने को इच्छा करने नहीं सकता, एकदम मज्जागत हो गया। इसकी मज्जा होता नहीं, इस अंतर्गत बन जाता हिंसा वृत्ति, तामसिक प्रकृति जो है उनका हिंसा वृत्ति एकदम जड़ हो जाता। वो जब भी सदुपदेश प्राप्त कर लेते हिंसा वृत्ति नहीं चाहिए, आदत ही बना उसको कोई आदमी उपकार करने का उसका प्रकृति दारुणा, जीवन में प्रकृति दारुणा असुर फूल है, असुर भाव है, इसलिए दारुण प्रकृतिया इस वास्ते उपयुक्त सभा और आहत हम आप जब बीच में दब जाते हैं तब आप जैसे कमरा फट फट करके आवाज देती थी, जब जैसे फायर का नीचे में जब शिष्ट हो जाते हैं तब जैसे फायर जैसे जवाब इस माफी जीवन में प्रकृति भी उस बकस दारुण प्रकृति से क्रोध से आओ उत्सयावनतम दान्तम बद्धंजलि अवस्थितम अतद अरणम प्रवादन पुरुषया वाचा चित्ता पापेन तिरस्तेन चित्तसा इत्तमान। और प्रहलाद को देखा सामना में है, प्रहलाद तो चुपचाप बैठा है, इसका सामना में ऐसा बैठा है उसके भाव से, लेकिन उत्सयावनतम विनय का था, प्रहलाद उग्र भक्त नहीं बैठा, उत्सयावनतम विनय का था, दीन भाव की दान्तम बद्ध इंद्रियों को खंड करते हुए प्रयास है, दान्तम बद्धंजलि ऐसा करके नहीं, बद्धंजलि उस वक्त प्रहलाद उनके पास कैसा था, विनय का था, अवनत होके इंद्रिय का खंड करते हुए दोनों हाथ अंजलि बंधन करते हुए दान्तम बद्धंजलि अवस्थितम सत्य बता है बस पसंद कर जीवन में किसी को दारुण प्रकृति जीवन में किसी को तो अब जब दूसरा पानी जरा पैदा होता है तब जैसे संस्पर्श करते
जन्म दुख विरूदा हे दुष्पीड़िता मंदात्मन कुलभेद कराधम सब धममच्छादम निश्चित फायदा जम स्वयं। जो कहते भक्त के समय में बेचा हे दुर्विनीता, जब भी दुर्विनीत नहीं है लाभ तो दुर्नीत है, पहले ही बता दिया। लाभ दुनिया का शब्द बेचा इनको संबोधन करते हे दुर्विनीता हे मंद बुद्धे, सब उत्तम बुद्धि प्रदान हिरण्य किसी का दृष्टि में गंधा बुद्धि। हे मंद बुद्धे, अरे कुल भेद करा, अपना असुर कुल में भेद कर दिया तो कैसा है? हमारा असुर कुल में तू भेद बना दिया। हाँ, असुर का तो एक बुद्धि रहना चाहिए, असुर कुल में तो भेद बुद्धि लगा दिया, सदबुद्धि करा दिया, कुल भेद किया। अधम ये अधम सबधम मत आत्मविवृत्तम निश्चित। मैं सम्राट हूं, मेरा शासन को, मेरी नीति को तो उल्लंघन किया, इसको दंड दे। सम्राट का शासन को मानता नहीं, इसको दंड दे। इसलिए निर्बोध सबधम मतलब निर्बोधम तो बुरा। अरे सम्राट को मेरा शासन नहीं मानो उसको दंड मिलता है, मालूम नहीं है, इसलिए तेरा दंड मिलेगा, तू तो बिल्कुल बुरा। चार का मतलब मैं अभी ही तुमको जमालय में भेज दूंगा। निश्चित समर्पण वृद्धम वंदे सहेश्वर जो मैं क्रुद्ध होने से, क्रोध करने से, गुस्सा करने से सामान लोकपाला के मेरा पास हाजिर करती, अन्ना में हाजिर करके रहती, सारा त्रिभुवन स्वर्गमस्त पाताल संकित हो जाता है। मेरा आपका संगम तमाम देवता का साथ त्रिभुवन संकित हो जाता है। लेकिन तू किस कबाल में बड़ी होके निर्भय से मेरा संगम में लेता है। इस सौ में अभिगमन मूल मुझे तमाम दुनिया त्रिभुवन डरता, मैं तेरा सामना नहीं, तेरा शासन को त्याग देके और शून्य होके इसका बल से तो बड़ी अदा मेरा शासन को व्यतिक्रम करके तू ऐसे हो किसका बल से तो न केवल भवतस् राजन सभी बलन बलिनांत परेशा परे बड़े शिवगंगमादि ब्रह्मादयो येन कथम ईश्वर काल उरुप्रमोषा विदत्ता तत्त बलेन्द्रियात्मा स्वएव विश्वमदामस्त शक्ति वित्त वित्त विद्यासुरमभावमिमनुतमात्मनः समम मनोभक्षण संजीवी विचार इनके विचारात्मन उत्पथिष्ठिता तद्दीर्घनं दृष्टि पुरासनम विदित रूपतो मुंडंत एके स्थितादितो विचात्मनोभ्यस्य समस्त देहिना साधो समोहप्रभवादितो बड़े संक्षेप अक्सर लगती है एक श्लोक का तो बहुत अच्छे होते हैं विचार बहुत है संक्षेप पूरी बात अलग का नौ के बोलो नहीं बोलते हे राजन ये आप पूछा है मेरा बल कहाँ से मिला, इसका बल से मैं भूली नौ के बोलो नहीं सिर्फ मेरा ही नहीं बल भगवता का लेकिन आपका भी एवं ऑपरेशन और व्यक्ति करती दुनिया में सिर्फ मेरा ही बल नहीं आपका भी और व्यक्तियों का भी एक ही बल के साथ बल तो एक ही है
बॉल कोई नहीं है। देवता का, असुर का, प्राणी का, मनुष्य का, जानवर का, चिड़िया का, चींटी का, बॉल तो सब कुछ एक ही बॉल का बॉल में शब्द दिया। खबर कहिए अचल प्राणी जैसा पत्थर इत्यादि, अब जंगम चलने वाला जलचर, कवचर, एक ही बल में शब्द दिया। श्रेष्ठ निकृष्ट ब्रह्मादि लेके श्रेष्ठ आदि लेके निकृष्ट प्राणी का जिनका बल से तमाम व्यक्ति घटी, जिनका बल में तमाम घटी, एक किसका बल ईश्वर काल सप्त बलेन्द्रियात्मा सैव विश्वमवरमस्पति विजक्त विस्तृत गुणस्त्री। यह है परमेश्वर। परमेश्वर का बल से ही तमाम व्यक्ति बनी है। वही परमेश्वरी काल, वही परमेश्वरी इंद्रिय शक्ति है, वही परमेश्वरी मन की शक्ति, वही परमेश्वरी देह की शक्ति है, वही परमेश्वरी इंद्रिय समूह का क्रिया। इनका असीम का, इनका प्रभाव असीम ज्ञान, वही परमेश्वर तमाम वस्तुओं का श्रेष्ठ। इसलिए तम रज सप्त त्रिगुण का अधिपति है, वही परमेश्वरी आत्मा सत्य का सृष्टि, स्थिति और संहार, विश्व की उत्पत्ति, संरक्षण और संहार आदि नाश आदि का। आपका एक अत्यंत स्वभाव आप छोड़ दीजिए। जज्ञासुरम भाव विनम्रतमात्मना समम मनोभक्त रितेजितादात्मना युत्पथेत्पिता तद्धि धनम समर्पणा समात्मना इन असुरम भाव में शादी अधे आगम आप एक अपने अंदर में जो भाव है, शत्रु भाव है, दुश्मन भाव है, इसके असुर भाव आपको मनो के शब्द समान मन को भी हर एक स्थान पर नित्य आदि एक शत्रु है, एक मित्र है, एक भेद है। अधिकार अवश्यकता जो व्यक्ति अपना इंद्रियों को वश नहीं कर पाते हैं, तो अधिकेंद्रिय वो अपना इंद्रियों को वश नहीं कर पाते हैं, अधिकार उन वशक पिता वो जरूर इंद्रिय करा उन मार्ग में बुरी मार्ग में चला जाता, बुरी मार्ग में चला जाता। उन वशक पिता तो उनका इंद्रिया दुष्ट विषय में चला जाते, दुष्ट विषय में रह जाते। उस वशक पिता तब क्या कहते हैं, आत्मना नीचे बीच विषय न समझे। वास्तव में अपना मौन छोड़ के और कोई दुश्मन नहीं है, अपना मौन छोड़ के वास्तव में कोई दुश्मन नहीं है। अपना मौन ही अपना दुश्मन, अपना मौन ही अपना दुश्मन। आप यही मन को नियंत्रित करते हैं, यही शत्रु भाव जो आदमी दुश्मन है, यही जो शत्रु भाव समभावापन न हो जाए। इसलिए परमेश्वर से जो तमाम वस्तु है परमेश्वर भी है, परमेश्वर से नहीं भी है। आप भी परमेश्वर से, सब भी परमेश्वर का, सबसे प्रतिपूर्ण भाव कीजिए, दुष्पूर्ण भाव है। सिर्फ अधिकेंद्रिय व्यक्ति जो होता है, अधिकेंद्रिय जिसका इंद्रिय वशीभूत नहीं है, अवश्य जिसका इंद्रिय अपना बस में नहीं रहती, वो है अधिकेंद्रिय, उसका ही सत्य निश्चय समझा। आप इंद्रिय को बस कर लीजिए और फिर शत्रु नहीं रहेगा आपका। आप शत्रु मित्र में दर्शन कीजिए, यही उत्कृष्ट उपाय है भगवान की उपासना के लिए। दक्षिण पुराण समय विजित लिंग को मंगलम से एक सविता दिशो गीतात्मनोदृष्ट समस्त देहिना
साधो स्वमह प्रभवासुतु करे। आप जैसा कहते हैं, आप जैसा अभी कहते हैं कि आप जब ठीक को जाय कर लिया, त्रिभुवन को जाय कर लिया, ये जब आप अभी श्राद्धा करते हैं, संबंधी प्रकाश करते हैं, आप त्रिभुवन को जाय कर लिया, आपका माफी आपसे पहले भी और दक्ष दलपति, दक्ष सम्राटों ने, असुर सम्राटों ने भी दुनिया को दखल कर लिया, वो लोग भी किस माफी की और शब्द मार्ग में घमंडी में मस्त होकर इस प्रकार आप इस माफी एक जो दृष्टि इंद्रियादि एक दुश्मनता और अभिन का त्याग दीजिए। आप एक लोग को जाय कर लीजिए, इंद्रियादि को जाय कर लीजिए। और जो व्यक्ति इंद्रियादि को जाय नहीं करते हुए मैं 10 फीट जाय कर लिया, त्रिभुवन जाय किया, जाय किया उस मुख में ही कहती है जाय किया। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता, ये जो सर्वभूत अंदर में है, इसी दुश्मन को जाय नहीं करते थे। जो कहते मैं त्रिभुवन को जाय कर लिया है, जाय किया नहीं, इसलिए वो दुख से पार नहीं पाते, दुख से उद्धार नहीं हो सकता। आप वस्तु कामो ज्योतिमत्म विगत मनुष्यना ही मंगात्मान मनुष्य दिग्गवादिया सब हिरण्य का हे मंगात्मान, तो अपना अधिकार छोड़ कर बात कर रहा है। मैं तेरा पिता हूँ, तू 5 साल उम्र का लड़का है, बच्चा हो, तू मुझे उपदेश करने के लिए आते हो, हिम्मत से जबर दिख रहा है। तेरा मरण की इच्छा आ गया है, मरण का समय भी आ गया है, इसलिए मरण का समय में भी आदमी का जवान ठीक नहीं है। उनका सीधा बात करते, तेरा मरण का समय आ गया, इसलिए तुम उल्टा सीधा बात करते हो। रे मंद बुद्धि, तू मुझे निंदा कर रहा है, मुझे अभिचंद्य कर रहा है, माया अभिचंद्य हो, आज तू चंद्र बन गया है। अपना श्लाघा करते हो तो अपना घमंडी प्रकट कर रहे हो। मेरा निश्चय मालूम हुआ है अभी ये तेरा मरने का इच्छा हो गया, घमंडी सही तरह में हो जाएगा। इसलिए मैं जानता हूं जिसका मरने का समय आ जाता है, इस प्रकार बात को दिक्कत होता है। इनका सीधा बात जस्पयामंग भद्दो मदन्नो जगदीश्वर आसु सुधीश सर्वत्र अस्मात् संदेह विश्वते। रे मंद भज्जा हे दुर्भगा, क्यों बताते हो कि मैं छोड़ के भी और एक व्यक्ति जगत का ईश्वर है, इस प्रकार कहते हो। मैं छोड़ के भी दूसरा ईश्वर है, तो भाई तो कहां पर है? जस्वयामंदो भद्दो, स्वयं तेरा माफी दुर्भागा व्यक्ति ने कहा मौधन्यो जगदीश्वर, मैं छोड़ के भी जगत का ईश्वर है, तेरा माफी दुर्भागा, इस प्रकार बात कहा है। तो कहा है विधि से सर्वत्र, रास्ता भी सर्वत्र है, विधि से सर्वत्र थे। जब वही ईश्वर सर्वत्र है तो स्तंभ में किसी नहीं दिखाई पड़ता, स्तंभ पीला, ये बीच में पीला, अस्मात् स्तंभे नदी सके यदि सर्वत्र, अस्मात् स्तंभे नदी सके, स्तंभे अस्मात् नदी सके, तब इस सर्वत्र में स्तंभ में किसी दिखाई नहीं पड़ता। स्तंभ में स्तंभ है तो हम विगत समानुष्य क्षीरकाय धराम गोपाएत हरिशब्द शक्ति। इसलिए मैं यही आत्मश्लाघाकारी, आत्मा प्रशंसाकारी तेरा शरीर से मस्तक को अलग कर दूंगा। तू हम विगत समान है, जो तू उल्टा सीधा बात कर रहा है, तेरा शरीर से तेरा सिर को मैं जुदा कर दूंगा। अभी आया सिरा हरामी इसे करेगा, शरीर से सिर को जुदा कर देंगे। जा हरि के शरणन, जो
तू हरि तेरा वंशिक है, ईप्सित है, आश्रय है, और जो दे पाएगा उसको आज तुझे रक्षा करने दे। वो हरि तेरा ईप्सित है, वंशिक है, पवित्र देव है, वो हरि तुझे अभी रक्षा करने दे। आए तुम शरीर से ठीक हो जाना, रक्षा करने दे तेरा हरि। एवं दुरुक्तैर्मुहुरद्वयमहि सूतम महाभागवतम महाजुरा खर्गम प्रदिद्युत कवितो वरासनात् संभवताराति बलस्तमु। महाबलवान हिरण्यकशिपु क्रोध से बहुत बुरी बुरी वचन से महाभागवत प्रहलाद को बार बार गाली देते हुए, तर्जन गर्जन करते हुए खड्ग धारण। खड्ग जन्म तरवारी में क्या कहती है? खड्ग धारण किया। तलवार और खड्ग में तफा फर्क है। तरवारी होता है किसी का, खड्ग होता है और जो कुछ है मतलब एक ही है। तो प्रहलाद वही हिरण्यकशिपु महाभागवत प्रहलाद को इस प्रकार गाली देते हुए क्रोध से बारंबार उनको डांटते डांटते खड्ग धारण किया। धारण करके सिंहासन छोड़ के सिंहासन कर उठ के अपने जो ठीक था पीला जो था, पीला को संभंगताराती बलस्थ मुष्टिना मुष्टि अपना मुष्टि द्वारा इस प्रकार चबरे को लगाया। संभव बभूत नंद कथा हमस्तुत जंग वही सभिष्णो भगतम स्वजादय सुता सदा मंगले। इस प्रकार जब हुआ, मुष्टि के आघात लगाया स्तंभ में, भीषण आवाज था, भीषण शब्द, जो शब्द मालूम हुआ जैसा ब्रह्मांड का तरह सूर्य, ब्रह्मांड जैसा फट गया, ऐसा ही मालूम हुआ। ये महाराज युधिष्ठिर ब्रह्मादि देवताओं ने जब अपना अपना धाम में अपना अपना स्थान पर रहेगा, वही भीषण शब्द सुनकर मन में यही धारणा किया कि आज हम लोगों को स्थान भ्रष्ट है, आज हम लोग का ब्रह्मांड खत्म हो रहा है। क्या ब्रह्मादि देवता डर का मारे क्या आवाज हो रहा है। सभी क्रमंग पुत्र वधे सुरेखा ब्रह्मनिहारमपूर्वमद्भुतम् अन्तस्तवायनवदर्शतत्पदम् वितप्यसूर्येण सुरारिजूसभा। इस प्रकार अपना पुत्र को निधन करने के लिए अभिप्राय लेकर महापराक्रमशाली चंद्र हिरण्यकशिपु उस प्रकार प्रभाव प्रकाश करने का वक्त जिस प्रकार ध्वनि कभी जिंदगी में सुना नहीं, इसी प्रकार अद्भुत भीषण शब्द पता नहीं दिया। और दुष्टपति जो था वो लोग का भी डर लग गया, शब्द सुन के क्या हुआ क्या हुआ, इस प्रकार दिल में डर हो गया। अभी ये आवाज कहां से आ रहा, हिरण्यकशिपु का और दुष्टों का डर हो गई, आवाज कहां से आ रहा, इस प्रकार शब्द कहां से? सत्यम, लेकिन किसी को देखने नहीं मिला। सत्यम निधातुम निजवृत्तभाषितम व्याप्तिंच भूतस्य दिलेदितात्मनः अविश्वतत्तद्भुतरूपमुद्वहन् तं लेशवायानमृगं नमानुषम्। उद्भता तदा हरि निजभृत्त भाषितम, अपना भृत्त मतलब का भाषण मतलब उनका जो भाषण क्या भाषण, निज भृत्ते न प्रभाविनाद भाषित न तत्सत्यम विदा। प्रभात का जब मैं देखता हूँ, प्रभात कहा था मैं तो देखता हूँ तुम भगवान है, और जब कहा तब तुम्हारा था इसलिए कहते हैं निजभृत्त प्रभावित भाषितम जिसकी वचन सत्यम विधातु सत्यमेव तव लोके की
प्रहलाद जो कहा जब मैं देख रहा हूं, यही प्रहलाद की दृष्टि को सत्य करने के लिए भगवान आत्माभिक्त का जवान को सत्य करने के लिए और तथैव अखिलेषु आत्मनो निशिनाज्ञाकार व्यक्ति सत्यां कर्तुं संभे अदृश्यते। प्रहलाद जी बताया था मेरा प्रभु संपत्ति विराजमान है, यही निशिदेव की सर्वत्र व्याप्ति, भगवान की सर्वत्र व्याप्ति व्यापकता, इसको भी प्रकाश करने के लिए सर्वत्री भगवान विराजमान है, यही बात को सत्य करने के लिए, प्रकट करने के लिए ही किस प्रकार भगवान प्रकट हुआ। अदिष्टमुदम संभे समाय सवाय न मृगम न मृग ना सिंहरूप ना मनुष्य, अर्धेक मृग अर्धेक मनुष्य, अर्थात नरसिंह रूप से भगवान भगवान की जय, भगवत भगवान की जय, भक्ति विघ्नाथ भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, प्रहलाद महाराज की जय। अभी तो बहुत अच्छे की बात है, कैसे प्रकट होता हुआ सप्तमेन परितो विपक्षम संभस्य मज्जाद मुनि विहानम नयन मृगोनापि नरो विचित्र रूपम। स्तंभ का बीच से बहिष्कृत होकर बाहर निकाल के वही प्राणी अच्छी तरफ से देखकर हिरण्य कुछ पाने लगा। यही प्राणी जो है ये तो सिंह नहीं है, ये तो मनुष्य भी नहीं है, ये भी ताज्य प्राणी सुना है। एक हिरण्यकशिपु सब अच्छी तरह से देखा था, इसे सिंह नहीं, तो नर नहीं है, सिंह नहीं है, एक ताज्य प्राणी है, क्योंकि नरसिंह है। मीनांसमानस्य समुत्थितग्रतो विचिन्नरूपस्तदलन भयानकम् तत्त्वचामीकरचन्द्रलोचनम् पुरत्सकाकेशरतिमृताननम् करालगं शङ्करबालचञ्चलम् चिरङ्गदीपम् प्रकृतिमुकुलवनम् तद्धर्गकर्णम् गिरिकन्दराजभुतम् दत्तक्षनाशम् हनुभेदभीषणम् विधिस्त्रिशतकायमदीर्घतीवरम् विभोरुवक्षस्थलमल्पमध्यमम् संग्रांसुसौरेच्छुरितनतनूरुहै विश्वभुजानीकसतमनसायुधम् विलासदम् सर्वनिकेतनायुधम् प्रदेशविद्याविददत्तदानवम् प्रयेण मेजम् हरिरूरुमायिना वधस्मितो मे अनेन समुद्रतेन किम् एवम् ब्रुवम् सर्पपतदगदायुधो नदम् निसिंहम् प्रतिदत्तकुन्दरम् अलक्षितो अग्नौपतितपतङ्गमो यथा निसिंहो जसीतो सुरस्तदा न तद्विचित्रम् कलिसत्तधामनि सतेजसा जोनुपुरादिवत्तम ततोऽधिपद्य अद्यहनन महासुरो ऋषान् सिंहम् गदो विवेकय तन्विक्रमन्तम् सगदम् गदाधरो महोरगमतार्कसुतो जताग्रही ततस्तहस्तत्कलितस्तदा पुरो विक्रीगतो जगदहि दुरिस्मत असाध्यमुनिनन्दरितौ कसोमरा तनस्तदा भारत सर्वधिष्णपा सममन्यमानो निजवीर्यशङ्कितम् गतधस्तमुक्तो निहरिन्महासुरो पुनस्तमासद्गतखर्गचर्मणि प्रगृह्यवेगेन गतश्रमो वैधे संस्थेन वेगं गतश्चन्द्रवात्मभि सरन्दमच्छिद्रमुपरि गतो हरिः हित्वा सहासं खरमुत्समोलवनम् विनीलिताक्षं जगृहे महाजवः विश्वपूरं चन्द्रनातुरं हरि हृदये यथासुं पुरुषस्ततत्पतम् जज्जूरिमापुत्र ददारलीलया नतिर्यथा हिन्दुरिरो महाविशम् संरम्भ विप्रेक्ष्य कराललोचनो दत्तानन्तम् विहन् सजीवया अस्विद्वा भक्तारुणकेशरानम ततङ्ग्रवालीति बृहत्तया हरि असङ्कुरुत्पादितभित्तरोरुहम् विसिद्धतश्चानुचरानुदायुधम् अहम् समस्तन्नतशस्तपाणिः दुग्धुल्लजितोऽनुपतन् शास्त्रः सदावधूता जलदा परापतम् गृहस्तदृष्टिविनिश्चरोदित अम्भोधयः
पाशहता विचुक्तुः लीलादभीता विविधभ्यकृति विमान सर्वतत्वांसपदा विपीडिता शैलासमुत्तेतुरमुच्चरमहज तत्तेजसाकं चतुर्नरेजिरे तत्सवायामुपवीष्टमुत्तमे निपाशमेशनविदतेजसमविधुं वस्तुतदैरतमच्चमर्दनं प्रसङ्गवक्त्रनवभाजकर्तनं निषण्मलोकत्रयमच्चतज्जरं समाधिदुष्टं हरिणा हतममृधे वासवेदत्कविताननामुः वसूमपरशैवदृशुसुरप्रिय तदाभिमानावरिहीर्णवत्सलं विदृष्टतं सङ्कुलमाशनाशिनं सुदानकाधूलिभयोतु जगनिरे गन्धर्वमुच्चानमितूतदुष्क्रिय तत्रो वृद्धा विविधा ब्रह्मण्यगिरिसागय विषया पितरसिद्ध विद्याधरमहोरग मनभक्तजाननपतयो गन्धर्वत्सरचारणः दक्षाकिं पुरुषस्तात वेदालाकाकिन्नरः ते विष्णुपर्हदा सर्वे सुमुङ्गा सुमुदादय निर्धीबद्धञ्जलीपुटा आसीनं चिद्यतेजसम् इरिवे नरसादूरमनादिदूराचरपृथक् श्रीब्रह्मोवाच न तुष्मनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रविरिजाय पवित्रकर्मणि विश्वस्यसर्गस्ति संयमानगुणैः सलीलया संगते द्वयात्मनि अभी देवताओं ने सब कर रहा है श्रीबुद्धिवाद अब तक अंदर समझ नहीं आता हो गया अंदर श्रीबुद्धिवाद एक कालो दिगंधस्ति असूयमो सुरोधक अस्तूतनो तज्जपुच्छितं भक्तमते भक्तवत्सल श्रीलघुवाद प्रत्यानीता परमभवता कायोदानस्तभागः दक्षाग्रन्थं विदयकमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि आलग्रस्तं चिरिदमहो नादकुत्ते मुक्तिस्ते जनहितहुमता नारसिंहापरैति त्वं नस्तपः परममात्मजदात्मतेजो जनेदमादिपुरुषत्वात्मगतं सदर्शत